जिज्ञासा दो ऐसी चीजें हैं जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। हम जितना अंतरिक्ष के बारे में जानते जा रहे हैं, हमारी जानने की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ती जा रही है। वैसे क्या आप जानते हैं कि इसरो कर रहा है चांद के बाद अब सूरज को फतेह करने की तैयारी। चंद्रयान 3 के बाद लॉन्च होगा सूरजयान। आदित्य L1 के बारे में जानकर हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा होगा। दोस्तों, जुलाई 2023 में इसरो ने अपने बाहुबली चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है, जो चांद को अपनी मुट्ठी में करने के सफर पर आगे बढ़ चुका है। और 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की धरती पर लैंड करेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो इसके 3 दिन बाद 26 अगस्त को सूरज के लिए सूरजयान आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा, जिसकी तैयारी इसरो पिछले 15 सालों से कर रहा है। साथियों, इससे पहले नासा ने 12 अगस्त 2018 को पाका सोलर प्रोब नाम का स्पेस क्राफ्ट छोड़ा था, जो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित सूर्य या सूरज नाम के तारे के बारे में कई रहस्यों से पर्दा उठा रहा है। इस अंतरिक्ष यान ने सूरज पर आने वाले सौर तूफान और 6 ऐसी भयानक आवाजें रिकॉर्ड की जो सुनकर हर कोई दंग रह गया था। इन दिनों केवल भारतीयों की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की नजर इसरो पर बनी हुई है। ऐसे में इसरो ने एक और कीर्तिमान रचने का अपडेट दिया है, जिसके मुताबिक उन्होंने अपने सूरजयान की पेलोड की टेस्टिंग पूरी कर ली है। अब ये अंतरिक्ष यान अपने सफर पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आखिर क्या है भारत के इस पहले सूर्य मिशन का लक्ष्य और कब लॉन्च होगा सूरजयान आदित्य L1? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सौर मंडल के जन्मदाता सूर्य सिर्फ एक आग का भभकता गोला ही नहीं है, बल्कि सूर्य की वजह से ही आज सोलर सिस्टम के हर ग्रह और उपग्रह का अस्तित्व है। सूर्य ने ही सभी ग्रहों और उपग्रहों को अपनी गुरुत्वाकर्षण सीमा में पकड़ रखा है, जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूरज की रोशनी की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। इसलिए हमें अगर पृथ्वी से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में जाना है तो सौर मंडल के जन्मदाता सूर्य की स्टडी पहले करनी होगी। और सूरज का अभ्यास करने के लिए भारत जल्द ही अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने वाला है, जिस पर इसरो पिछले कई सालों से काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसरो ने आदित्य L1 मिशन के साथ भेजे जाने वाले सभी पेलोड यानी कि उपकरणों का परीक्षण पूरा कर लिया है और अब इन स्पेस क्राफ्ट पर फिट करने की आखिरी प्रोसेस चल रही है, जिसके बाद इसकी आखिरी बार जांच की जाएगी और सूर्य के लिए रवाना कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि सब कुछ सही रहा तो 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की मून लैंडिंग होने के 3 दिन बाद यानी 26 अगस्त के दिन या फिर सितंबर महीने में आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद ये अपने लंबे सफर पर आगे बढ़ते हुए ये L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचकर सूरज की स्टडी करना शुरू करेगा। साथियों, इस मिशन की डिटेल्स में बात करें तो आदित्य L1 मिशन का नाम संस्कृत शब्द आदित्य पर रखा गया है, जिसका मतलब होता है सूर्य, और L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी वो जगह जहां इसे सूर्य की स्टडी करने के लिए रखा जाएगा। अंतरिक्ष में अनगिनत तारों में सूर्य ही एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के बेहद करीब है। इसलिए सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचने में महज 8 मिनट का समय लगाती है, जबकि ब्रह्मांड के अन्य तारों की रोशनी को धरती के पास पहुंचने में करीब 4 साल का समय लग जाता है। इसलिए वैज्ञानिक हमेशा सूर्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसीज सूर्य को स्टडी करने के
लिए अपने मिशन भेज चुकी है। और इसी पहल में साल 2008 में इसरो ने भी अपने सन मिशन की अनाउंसमेंट की थी। उस वक्त इसरो इस मिशन के साथ सिर्फ विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ नाम के एक पेलोड को धरती की लोअर ऑर्बिट में भेजने वाला था, लेकिन फिर इस मिशन में कई बदलाव किए गए और एक एक करके इसमें कुल 7 अलग अलग पेलोड लगाए गए। तब जाकर इसे पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर मौजूद लैग्रेंज पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट में भेजने का निर्णय लिया गया। साथ ही इस प्रोजेक्ट में इसरो के साथ भारत के कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी जुड़े हुए हैं। साथ ही इसरो को नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सपोर्ट भी मिला। फिर भी इस मिशन को तैयार करने में पूरे 15 साल लग गए। लैग्रेंज पॉइंट 1 की बात करें तो विज्ञान ने अंतरिक्ष में कुछ ऐसे पॉइंट्स या जगह ढूंढ निकाली हैं जहां दो विपरीत स्पेस ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी उनके बीच वाले छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपनी ऑर्बिट में चलने के लिए जरूरी सेंट्रीपेटल फोर्स पैदा करती हैं। और कई बार स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल बचाने के लिए इस फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। भारत के सूर्य मिशन की बात करें तो आदित्य L1 को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 की ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा, जहां पर वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा, जिससे आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट स्पेस वेदर की रियल टाइम स्टडी कर पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आदित्य L1 को पृथ्वी से 15 लाख करोड़ किलोमीटर दूर इस लैग्रेंज पॉइंट के पास भेजा कैसे जाएगा। तो इस सन मिशन की शुरुआत बिल्कुल चंद्रयान 3 के मिशन की तरह ही होगी, जिसमें इसे भारत के PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ लॉन्च स्टेशन पर माउंट किया जाएगा, जिसके बाद PSLV रॉकेट इसे धकेलते हुए अंतरिक्ष में ले जाएगा और धरती की कक्षा में छोड़ देगा। फिर ये स्पेसक्राफ्ट एलिप्टिकल पाथ में धरती की परिक्रमा करते हुए हमसे दूर होता चला जाएगा और एक पॉइंट पर आकर यह धरती की कक्षा से बाहर निकलकर सीधा L1 पॉइंट की तरफ निकल जाएगा और वहां पहुंचने के बाद ये आखिरी राउंड लगाते हुए L1 पॉइंट की कक्षा में प्रवेश कर लेगा, जहां ये इस पॉइंट पर आसपास गोल गोल घूमते हुए अपने रिसर्च मिशन को शुरू कर देगा। साथियों, आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के इंजन को इस सफर में धरती से दूर भेजने के लिए इसरो के हेडक्वार्टर में बैठी वैज्ञानिकों की टीम कंट्रोल करेगी, जो समय समय पर स्पेसक्राफ्ट के इंजन को आगे ऑन करके मैन्यूवर परफॉर्म करेगी, जिससे ये बिना भटके अपने तय की गई कक्षा में चलता रहेगा और अपनी तय की गई मंजिल पर पहुंच जाएगा। बता दें कि आदित्य L1 को अपनी टारगेट की गई जगह पर पहुंचने में 109 दिन का समय लगने वाला है, जो कि चंद्रयान 3 के 42 दिनों के सफर से करीब 2.5 गुना ज्यादा है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चांद पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है, जबकि ये पॉइंट 15 लाख किलोमीटर दूर है। वहीं इन दोनों मिशन में स्पेसक्राफ्ट की ट्रेजेक्टरी यानी कि मिशन पाथ भी डिफरेंट है, यानी कि आदित्य L1 मिशन चंद्रयान 3 से भी काफी बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। इसलिए इसरो ने इस मिशन को रेडी करने में 15 साल लगा दिए हैं, क्योंकि ऐसे मिशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। दोस्तों, अब आदित्य L1 मिशन के ऑब्जेक्टिव्स यानी कि लक्ष्य की बात करें तो सूर्य की स्टडी करने के लिए इस स्पेसक्राफ्ट पर कुल 7 पेलोड इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, जो 24 घंटे सूरज की स्टडी करते रहेंगे और धरती पर इसरो के हेडक्वार्टर में डेटा ट्रांसफर करते रहेंगे। और इस मिशन का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है स्पेस वेदर की स्टडी करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य से समय समय पर गर्म सौर तूफान निकलते हैं, जिन्हें पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड वातावरण में प्रवेश नहीं करने देती। लेकिन अगर हम भविष्य में स्पेस ट्रैवल और कोलोनाइजेशन करेंगे तो हमें इन सौर तरंगों से बचना होगा, वरना ये हमारे स्पेसक्राफ्ट को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकती हैं और इनमें सवार यात्रियों की जान भी जोखिम में पड़ सकती है। इसलिए आदित्य L1 इन सौर तूफानों और अंतरिक्ष के वातावरण की स्टडी करेगा, जिससे हमें ये पता लगेगा कि सौर तूफान कब और कितनी तीव्रता से आते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम इनसे बचने की टेक्नोलॉजी खोज पाएंगे। इस मिशन का दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य
ये है कि सूर्य के ऊपरी हिस्से, फोटोस्फीयर और वातावरण की सबसे बाहरी परत यानी कोरोना की स्टडी करना है। साथियों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होने की वजह से सूर्य के केंद्र का तापमान करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं ये तापमान सतह पर यानी फोटोस्फीयर तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जबकि कोरोना यानी सूर्य के वातावरण के बाहरी हिस्से का तापमान कई बार 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस जितना हो जाता है, जो कि सूर्य की सतह से भी 1000 गुना ज्यादा है। तो सूर्य के तापमान में इतने ज्यादा बदलाव आखिर क्यों होते हैं? ये वैज्ञानिकों के लिए भी अभी एक रहस्य ही बना हुआ है, जिससे पर्दा उठाने के लिए हमें सिर्फ सूरज की डीप स्टडी करनी होगी। इनके बारे में आदित्य एल1 ही हमें ये डेटा देगा। बता दें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही सूरज की स्टडी कर रहा है, बल्कि दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज अपने सन मिशन कर रही है। इसमें नासा ने 12 अगस्त 2018 के दिन अपने पाका सोलर प्रोब को सूर्य की स्टडी करने के लिए भेजा था। उस अंतरिक्ष यान ने सूरज की 6 ऐसी भयानक आवाजें रिकॉर्ड की जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, इन रिकॉर्ड की गई आवाजों को आप सुनना चाहते हैं तो वीडियो के एंड स्क्रीन पर दिए गए लिंक को सुन सकते हैं। खैर, अब इसरो के आदित्य एल के बाकी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये सूर्य के हीटिंग मैकेनिज्म को स्टडी करेगा, सूर्य के बाहरी हिस्सों की मल्टीपल लेयर्स के होने वाली घटनाओं की स्टडी करेगा, सोलर कोरोना की मैग्नेटिक फील्ड मेजर करेगा, कोरोनल लूप्स यानी कोरोना के डिफरेंट लेयर्स का टेम्परेचर, वेलोसिटी और डेंसिटी स्टडी करेगा, पृथ्वी की तरफ आ रही सूरज की रोशनी की स्टडी करेगा, साथ ही सूरज से जुड़े हर मुमकिन पहलू पर नजर डालकर जितना हो सके उतनी डेटा कलेक्ट करके सूरज के रहस्यों से पर्दा उठाएगा। आखिर में बता दें कि लॉन्च के खर्चों को हटाकर आदित्य एल1 मिशन का कुल बजट करीब 378 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो दोस्तों, आप भी भारत के सूर्य मिशन के लिए उत्सुक हैं तो कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी शुभकामनाएं जरूर दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। साथ ही ऐसी ही कमाल की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।